तो इस वीडियो में आप जानेंगे कैसे आप एक सक्सेसफुल फोटो फ्रेम मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस शुरू कर सकते हैं। क्या है ये बिजनेस, कैसे आप इस बिजनेस को कम खर्च में शुरू कर सकते हैं, यहाँ का मार्केट कैसा है और कैसे आप बहुत ही आसानी से एक सक्सेसफुल बिजनेस और एक ब्रांड तैयार कर सकते हैं और अपने करियर को और अपना इनकम जो है उसको आसानी से बढ़ा सकते हैं। तो एंड तक देखिएगा इस वीडियो को। और यहाँ पे मैंने इस वीडियो को आपको सेगमेंट में बनाया हुआ है और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिलेगा सेगमेंट्स। और अगर आपको डिटेल्स चाहिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी पूछ सकते हैं ताकि हमारी टीम आपको मदद कर पाए। तो जैसे आप मेरे पास में देख पा रहे हैं कि फोटो फ्रेम बनाने का बिजनेस जो है बहुत ही यूनिक बिजनेस है। आपको पता ही होगा, जैसे भगवान का फोटो, आपका खुद का फोटो, या अगर आप किसी को गिफ्ट देना चाहते हैं उसका फोटो, या आपके घर में कोई चल बसा है उनका अगर फोटो फ्रेम आपको बनाना है, तो ये फोटो फ्रेम का जो बिजनेस है वो हर जगह होता है, हर घर में होता है, हर घर में इसकी रिक्वायरमेंट होती है। इवन कि आप देखेंगे कि दुकान में आपका डीलर का जो सर्टिफिकेट होता है उसमें भी आपका फोटो फ्रेम का रिक्वायरमेंट होता है। तो यानी फोटो फ्रेम का रिक्वायरमेंट यूनिवर्सल है, हर जगह इसको आप देखेंगे और इसका यूसेज हर जगह होता है। तो यहाँ पे चलिए बात कर लेते हैं कि ये जो बिजनेस होता है ये किस तरीके से काम करता है। बहुत ही सिंपल बिजनेस है। यहाँ पे समझना पड़ेगा कि जब भी आप इस जगह पे इस बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। यहाँ पे जब आप फ्रेम तैयार कर रहे हैं तो फ्रेम क्या होता है, ऐसे चौकोना होता है। ये जो फ्रेम जो बनता है इसको बोलते हैं मोल्ड। ये होता है मोल्ड। ये आपका लकड़ी का भी हो सकता है या पीवीसी यानी प्लास्टिक का भी हो सकता है। ये टिपिकली आपका जो रिसाइकल्ड प्लास्टिक होता है उससे बनता है। और ये अलग अलग डिजाइन के होते हैं, अलग अलग थिकनेस के होते हैं। कैनवस के लिए अलग होता है, आपका फोटो के लिए अलग होता है। तो बहुत सारे मटेरियल यहाँ पे होते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस आप अपने कस्टमर को दे सकते हैं। पर यहाँ पे टिपिकली आप देखेंगे 1 इंच का जो होता है, 1 इंच का आपका ब्लैक कलर का मोल्ड सबसे ज्यादा चलता है। और यानी 1/2 इंच का मोल्ड आपका ज्यादा जो है, क्योंकि ये सस्ता पड़ता है और इजीली ट्रांसपोर्टेबल है, हल्का होता है, ये ज़्यादा चलता है। और आप देखेंगे बहुत सारे ग्रैंड जो आपके फोटोज होते हैं, बहुत मोटा उसका फ्रेम होता है, तो वहाँ पे 2 या 3 इंचेस के आपके मोल्ड जो होते हैं वो उनको इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पे जो मोल्ड होता है, हर एक मोल्ड को 45 डिग्रीज में काटा जाता है ताकि वो 90 डिग्री में आपका कनेक्ट हो सके। यानी जो भी आपका मोल्ड बनता है उसको 45 डिग्रीज में ऐसे काट के यहाँ पे उसको लगाया जाता है या पिनिंग किया जाता है। सो इट्स अ वेरी सिंपल एंड इजी प्रोसेस। और इस प्रोसेस को जब आप करते हैं तो आपका जो है यहाँ पे फ्रेम आपका बन जाता है। दिस इज एज सिंपल एज इट गोज। तो यहाँ पे जब आप इस फ्रेम को तैयार करते हैं तो यहाँ पे आपको क्या चाहिए होगा, इस मोल्ड, ये जो मोल्ड है आपका टिपिकली 13 फीट का या 12 फीट का आपका लंबा लंबा स्टिक आता है। उसको आप काट काट के फिर आप उसको मोल्ड फ्रेम बनाते हैं। तो इसको काटने के लिए आपका कटिंग मशीन होता है, बहुत सारे अलग अलग कटिंग मशीन है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आप साइड में वीडियो देख पाएंगे कि किस तरीके का कटिंग मशीन होता है। कटिंग किस तरीके से आप कर सकते हैं, आप अपने हाथ से हैक्सॉ से भी काट सकते हैं और उसी जगह पे आप माइटर सॉ का इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हैं कि आपका एक वी शेप का, वी ब्लेड शेप का एक कटिंग मशीन आता है, उससे भी आप इसको काट सकते हैं। तो बहुत सारे मशीन्स आपको मिलते हैं, न्यूमेटिक मशीन मिलती है, मैनुअल मशीन मिलते हैं। तो यहाँ पे इनिशियली आपको शुरू करना है टिपिकल हैक्सॉ से आप शुरू कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। 700 से 800 रुपए में आपको वो हैक्सॉ मिल जाएगा जो आप जिसको लेके आप एंगल में काट सकते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है कि इन जॉइंट को कैसे जोड़े। इन जॉइंट को जोड़ने के लिए आपको चाहिए होता है अंडर पिनिंग मशीन। अंडर पिनिंग मशीन मतलब जो मोल्ड है, मोल्ड जो आपके सामने रहता है उसके पीछे से आपका जो है आपका पिन घुसाया हुआ रहता है ताकि वो एंगल जो है वो लगा रहे, वो जुड़ा रहे। तो यहाँ पे आप अंडर पिनिंग मशीन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो हमारा जो देसी जुगाड़ है, जो छोटे छोटे जो कीले होते हैं, छोटा छोटा मतलब आपका मे बी बहुत ही जो पतला कील होता है जिसको हम जूते में भी इस्तेमाल करते हैं, उन कील के माध्यम से आप इनको जोड़ सकते हैं। इसका लिंक जो है, जितने भी वीडियोस हैं उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो इसी तरीके से आप इसको कर सकते हैं। फिर पीछे आपका लगाने के लिए स्टेपलर इस्तेमाल कर सकते हैं या आप वहां पे भी कीला लगा सकते हैं। तो इसी तरीके से आप बहुत ही आसानी से, बहुत ही सिंपल इक्विपमेंट के माध्यम से आप इसको शुरू कर सकते हैं। आपको चाहिए एक हथौड़ा और एक हैक्सॉ, इसके साथ ही आप इस काम को शुरू कर सकते हैं, इस काम को अंजाम दे सकते हैं। सीखना कहाँ है, ऑनलाइन में आप सीखिए। सिंपल सा प्रोसेस है, बहुत सारे वीडियो आपको ऑनलाइन में मिल जाएंगे, उसके माध्यम से आप इस काम को बहुत ही आसानी से सीख पाएंगे। पहले मैं टिपिकली कहूंगा कि आप जो स्पेयर लकड़ी होता है या फालतू लकड़ी होता है उससे आप काम कीजिए, उसको 45 डिग्री में काटने का कोशिश कीजिए, उसको एंगल में लगाने की कोशिश कीजिए, उसको कीला लगा के एक फ्रेम बनाने की कोशिश कीजिए। अगर आप ये कर सकते हैं तो फिर आप मोल्डिंग से भी काम कर पाएंगे और इस काम को आप आसानी से अंजाम दे सकेंगे। और ये कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, ये बेसिकली प्रॉब्लम एज सच किसी को सॉल्व नहीं कर रहा है, बट ये जो है आपका डेकोरेशन का काम होता है। डेकोरेशन एंड एज इन आप किसी को कुछ दे रहे हैं, उसका जो फिनिशिंग है, उसका जो आउटपुट है वो दिखने में अच्छा होना चाहिए। तो ये टिपिकली आपका डेकोरेशन या होम
डेकोर जिसको हम कहते हैं, होम डेकोर के काम में आता है और इसका जो है आपका डॉक्यूमेंटेशन के काम में आता है, आपके आर्ट एंड क्राफ्ट और उसी के साथ-साथ आपका गिफ्टिंग जो होता है, गिफ्टिंग के सिचुएशन में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए समझ लेते हैं कि यहाँ पे आपका यूज़र और बायर कौन होता है, क्योंकि मैं बार-बार आपको ये एग्ज़ाम्पल देता हूँ, क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका यूज़र यानी आपका जो प्रोडक्ट है या सर्विस है उसको कौन यूज़ करेगा और उसी के साथ-साथ उसके लिए पैसा कौन देगा। अगर मैं सिंपल एग्ज़ाम्पल देता हूँ, तो अगर आप किसी बच्चे को ट्यूशन पढ़ाते हैं, तो ट्यूशन कौन पढ़ता है, यूज़र कौन होता है, यूज़र होता है स्टूडेंट और उसके लिए पे कौन करता है यानी फीस कौन देता है, उनके पेरेंट्स देते हैं। तो यहाँ पे आपको ये फिगर आउट करना पड़ेगा कि आपका यूज़र और बायर कौन है, पर यहाँ पे टिपिकली आपका यूज़र और बायर जो होता है वो सेम होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप रिटेल का काम कर रहे हैं या आप उसको ऑनलाइन बेच रहे हैं या आप होलसेल में काम कर रहे हैं, तो यूजर और बायर इज टिपिकली द सेम। यहाँ पे दो तरीके का अप्रोच आपको लेना पड़ेगा, मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। B2B2C का अप्रोच जो है उसको आपको कैसे करना है, यानी कस्टमर को आप डायरेक्टली रिटेल में कैसे आप सेल कर सकेंगे और अगर आपको बिजनेस टू बिजनेस सेल करना है उसमें भी आपको कैसे सेल करना है, वो भी चीज मैं आपको बताऊंगा। तो ये बिजनेस कौन शुरू कर सकते हैं, यहाँ पे जेंडर मैटर करता है, जरूर एकदम नहीं, कोई भी लेडीज जेंट्स कोई भी कर सकता है। यहाँ पे किसी चीज की क्वालिफिकेशन जरूरत होती है नहीं, आप कोई भी इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल चीज है। इसलिए मैंने ये बिजनेस गाइड बनाया आपके लिए ताकि आप ये बिजनेस को आसानी से शुरू कर सकें। एज मैटर करता है नहीं, पर अगर आप 18 प्लस होते हैं तो आपको लीगल तरीके से बिजनेस करने में आसानी होगा। अगर आप 18 के नीचे हैं तो आपको एक पेरेंट जो है उनके सुपरविजन के अंदर आपको काम करना पड़ेगा या बिजनेस को जो है आपको शुरू करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका कस्टमर कहाँ है, ये आपको समझना पड़ेगा कि आपका जो कस्टमर है वो ऑनलाइन में भी है और ऑफलाइन में भी है। यानी ऑफलाइन जो है आपका लोकल कस्टमर है और ये आपका नेशनल या आपका ग्लोबल कस्टमर है। यानी फॉर एग्जांपल अगर आप जोधपुर में अगर आपका फोटो फ्रेम का बिजनेस आप शुरू कर रहे हैं तो आपका कस्टमर कोलकाता में भी हो सकता है, दिल्ली में भी हो सकता है, मुंबई में भी हो सकता है और उनको भी आप अपना जो प्रोडक्ट है वो सेल कर सकते हैं। तो आपका कस्टमर कहाँ पे मिलेगा आपको? यहाँ पे जैसे आपको पता है कि भगवान का फ़ोटो अगर हम लेते हैं तो भगवान का फ़ोटो रूरल एरिया में भी मिलता है, अर्बन एरिया में भी मिलता है और सेमी अर्बन, अर्बन एरिया हर जगह पे मिलता है। यानी आपका कस्टमर जो है वो एवरीवेयर है, आपका एवरीवेयर है आपका कस्टमर। यानी मे बी यहाँ पे आपका जो प्राइसिंग है, फॉर एग्जांपल अर्बन कस्टमर एक फोटो फ्रेम के लिए आपको 800 रुपए देगा, उसी जगह पे आपको रूरल कस्टमर आपको 200 रुपए देगा। डेफिनेटली क्वालिटी और प्राइसिंग जो है और बजट का तो डेफिनेटली डिफरेंस होता है, पर हर जगह इसका कंजम्पशन होता है। जैसे पेट्रोल है हर जगह चाहिए, हवा है हर जगह होती है, उसी तरीके से फोटो फ्रेम का बिजनेस भी आपका कस्टमर हर जगह आपको मिलेगा। तो यहाँ पे आपको कौन सा ट्रेड लाइसेंस चाहिए होगा या कौन से लाइसेंसेस चाहिए होंगे इस बिजनेस को शुरू करने के लिए, तो हमें समझना पड़ेगा कि कोई भी जब बिजनेस करते हैं तो आपको लोकल म्यूनिसिपैलिटी या लोकल जो गवर्नमेंट अथॉरिटी होती है या पंचायत होता है वहां से आपको ट्रेड लाइसेंस लेना पड़ता है। इनिशियल स्टेज में आप बिना ट्रेड लाइसेंस का कर सकते हैं, पर जब आप देख रहे हैं कि आपका धंधा खड़ा हो गया है और अच्छा आप इनकम कर रहे हैं तो ट्रेड लाइसेंस लेना बेहतर है, क्योंकि ट्रेड लाइसेंस अगर लेते हैं तो बाद में आपको लीगल इश्यूज नहीं होगा। और यहाँ पे स्पेशल टाइप का लाइसेंस आपको नहीं चाहिए। जीएसटी अगर आप नेशनल लेवल पे आप सेल कर रहे हैं या आप इंटर स्टेट आप सेल कर रहे हैं तो फिर आपको जीएसटी चाहिए होगा। या आप लोकल में अगर सिर्फ सेल कर रहे हैं तो लोकल में 20 लाख या 40 लाख का अगर आपका ईयरली रेवेन्यू अगर जनरेट होता है तभी आपको जो है जीएसटी जो है वो फाइल करना पड़ेगा। इस चीज पे आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आपको कितना कैपिटल चाहिए इस बिजनेस को शुरू करने के लिए, आपका मेन इन्वेस्टमेंट जो है यहाँ पे आप मशीनरी में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप देख रहे हैं फिनिशिंग आपको अच्छा चाहिए या बल्क में प्रोडक्शन कर सकते हैं या बल्क में प्रोडक्शन करके होलसेल में सेल करना चाहते हैं तो यहाँ पे इक्विपमेंट आप ले सकते हैं। पर यहाँ पे बेयर मिनिमम इक्विपमेंट यानी एक हैक्सॉ के साथ और आपका एक हथौड़ा यानी हैमर के साथ आप इस बिजनेस को शुरू कर पाएंगे बहुत ही आसानी से। कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे आपको वर्किंग कैपिटल कितना चाहिए होगा, क्योंकि अलग से आपको प्रॉपर्टी की जरूरत नहीं होती। अगर आप दुकान खोल रहे हैं, रिटेल का धंधा कर रहे हैं तो फिर अलग बात है, पर अगर आप सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं यानी आप लोकल जो फोटोशॉप है या फोटोग्राफी का शॉप है या लोकल फोटोग्राफर्स हैं या लोकल स्टूडियो है उनको अगर सेल करते हैं तो फिर यहाँ पे आपको एक प्राइम लोकेशन की जरूरत नहीं होती, एक दुकान की जरूरत नहीं होती है। तो आपका प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है भी या नहीं भी ये कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेन इन्वेस्टमेंट जो होता है इक्विपमेंट के ऊपर होता है, अगर आपको वॉल्यूम में काम करना है और आपको होलसेल में उसको बेचना है तो ये मैटर करता है। तो यहाँ पे आपका कैपिटल रिक्वायरमेंट कितना होता है, कितना पूंजी चाहिए होगा, कितना आपको रोकड़ा चाहिए होगा। सो यहाँ पे एम्प्लॉय एक्सपेंसेस कितना आप अकेले कर सकते हैं या आप किसी एक लेबर को लेके काम कर सकते हैं जो माल लेके जाएगा, माल डिलीवर करेगा। तो यहाँ पे एम्प्लॉय एक्सपेंस इनिशियली आप खुद से शुरू कर पाएंगे और उसी के साथ साथ अगर आपको प्रॉपर्टी रेंट की हम बात करें तो प्रॉपर्टी रेंट आपको देने की जरूरत नहीं होगी।
तो अगर आप रिटेल का जगह लेते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आपका 10,000 रुपये महीना डिपेंड करता है, 50,000 भी हो सकता है या 5 लाख भी हो सकता है आपके लोकेशन के ऊपर। अगर आप कहीं मॉल पे अगर आप अपना दुकान खोलते हैं तो मे बी आपको 1.5 से 2 लाख रुपए वहाँ पे आपको रेंटल देना हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है आपके लोकेशन के ऊपर। आप बिना किसी प्राइम प्रॉपर्टी के बिना किसी दुकान के भी आप अपने बिजनेस को चला सकते हैं। मेन आपको इलेक्ट्रिसिटी नॉट रियली उतना आपको हैवी मशीनरी नहीं चाहिए होगा। अगर आप बेसिक तो मशीनरी तो चाहिए होगा, इंटरनेट भी नहीं चाहिए होगा। मार्केटिंग मेनली आपको फोकस करना पड़ेगा कि मेरा जो प्रोडक्ट है, क्योंकि ये ऐसा चीज़ है जिसको आपको कस्टमर तक पहुंचाना पड़ेगा, तो मेन आपको खर्चा होगा मार्केटिंग में और उसको पैकिंग पैकिंग और डिलीवरी, जो सामान जो है आप कस्टमर तक कैसे पहुंचाएंगे, तो उस पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें तो यहाँ पे चलिए बात कर लेते हैं कि आपका कौन सा बिजनेस पे मॉडल पे आपको काम करना है। यहाँ पे आप बिजनेस टू बिजनेस भी सेल कर सकते हैं। बिजनेस टू बिजनेस कैसे आप सेल कर सकते हैं, जैसे आपका वेडिंग फोटोग्राफर हो जाते हैं, वेडिंग फोटोग्राफर्स, या आपकी गिफ्ट शॉप है, या आपके फॉर एग्जांपल फोटो स्टूडियो है। तो ऐसे बहुत सारे दुकान आपको मिल जाएंगे। इवन आप स्टेशनरी के दुकान में भी इसको आप सेल कर सकते हैं, स्टेशनरी दुकान के माध्यम से आप इसको सेल कर पाएंगे। तो B2B में क्या होता है कि आप डायरेक्टली बिजनेस को सेल कर रहे हैं और मे बी वो बिजनेस जो है वो अपने एंड कस्टमर को उसको सेल कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल वेडिंग फोटोग्राफर फोटोज को जो है वो फ्रेम करके अपने कस्टमर्स को सेल कर रहे हैं। तो ऐसे भी आप अपने कस्टमर्स को जुगाड़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे कस्टमर तो आपने जुगाड़ कर लिया, उसके बाद आप डायरेक्टली तो कस्टमर को सेल कर सकते हैं। अगर आपका दुकान है, दुकान में आपके पास कस्टमर्स आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं आपको ये फोटो देके जा रहा हूँ, प्लीज इसको बनवा दीजिए, इसका जो फ्रेम है ये बना के दीजिए। और यहाँ पे आप डायरेक्टली कस्टमर को सेल कर सकते हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन। ऑफलाइन कैसे सेल कर सकते हैं, ऑफलाइन आप सेल कर पाएंगे फॉर एग्जाम्पल अगर आपका दुकान है तो दुकान में आपके लोग आएंगे, लोग आपको आपको ऑर्डर देंगे। आप ऑनलाइन इसको कैसे सेल कर पाएंगे, ऑनलाइन में सेल करना भी ईजी हो जाता है। अभी जैसे आप अमेजोन के माध्यम से, फेसबुक ग्रुप्स के माध्यम से आप इसको सेल कर सकते हैं। इवन फ्लिपकार्ट, जितने भी सारे सोशल मीडिया वेबसाइट्स हैं या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं या आपके सेलिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, इनके माध्यम से आप इसको सेल कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। क्योंकि यहाँ पे जब आप ऑनलाइन सेल कर रहे हैं ना, आपको एक नेशनल ऑडियंस मिल जाता है और उसके साथ साथ आपको लोकल ऑडियंस भी मिल जाता है बहुत ही आसानी से। तो यहाँ पे कौन से एग्जिस्टिंग बिजनेस है, क्योंकि ये जो बिजनेस है ये ऑलरेडी बहुत सारे लोग बहुत सालों से ये काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको एग्जिस्टिंग बिजनेसेस बहुत सारे मिल जाएंगे। उन एग्जिस्टिंग बिजनेसेस को आप लोकली आप देखोगे फोटो फ्रेम बनाने का काम कर रहे हैं और ये इतना स्टेबल बिजनेस है, इतना अच्छा इसमें मार्जिन होता है, मोर देन 100% आपका यहाँ पे मार्जिन आपको मिल जाता है। और यहाँ पे कस्टमर जो है हर जगह मिलेंगे आपको। आप यहाँ पे शादी का फोटो बनवा सकते हैं, किसी का स्मृति सभा होता है उसका फोटो बनवा सकते हैं, किसी भगवान का फोटो बनवा सकते हैं। तो ये हर एक घर का एक रिक्वायरमेंट होता है और यहाँ पे हमेशा आपका जो कस्टमर है आपके पास आता रहेगा। और ये बिजनेस का फ्रेंचाइजेबल है टिपिकली नहीं, ये बिजनेस फ्रेंचाइजेबल नहीं है क्योंकि ये स्मॉल स्केल बिजनेस है, कोई भी इस बिजनेस को शुरू कर सकता है। यहाँ पे हाई एजुकेशन की जरूरत नहीं होती है। बिजनेस मॉडल टिपिकली हर एक बिजनेस जो है इस डोमेन में आप देखोगे इस बिजनेस मॉडल में काम करता है। B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस सेल करते हैं और बिजनेस टू कस्टमर यानी डायरेक्ट कस्टमर को वो सेल करते हैं। तो यहाँ पे आपको अपने प्रोडक्ट को किस तरीके से प्राइस करना है, क्योंकि प्रोडक्ट प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको देखना है कि इस यहाँ पे 100% मार्जिन या 100% से ज्यादा मार्जिन होता है। मार्केट सर्वे कीजिए लोकल में, ऑनलाइन में, फिर वहां पे देखिए कि जो प्रोडक्ट सेल हो रहा है वहां पे आपको पता चल जाएगा कि आपका कितना खर्चा होता है। क्योंकि आपका जो मोल्ड होता है वो आपके फीट के हिसाब से होता है और आपका लेबर कॉस्ट लगा के आप देखिए जो भी मार्केट में माल बिक रहा है वहां से 10 से 20% डिस्काउंट देके जो मार्केट को है कैप्चर कीजिए, मार्केट को कैप्चर कीजिए, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, इसी तरीके से आपको जो है मार्केट को कैप्चर करना है। और उसके बाद यहाँ पे आपका ओवरहेड कॉस्ट कुछ है टिपिकली नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपको बिजली की जरूरत नहीं होती है, आपको इंटरनेट की जरूरत नहीं होती इस काम को कंटिन्यू करने के लिए या चलाने के लिए। आप घर में बैठ के कहीं से भी बैठ के इस काम को शुरू कर सकते हैं। और इस जगह पे मार्केट सर्वे कैसे करना है, लोकल आप इस बिजनेस को लॉन्च करना चाहते हैं तो इस बिजनेस को आप 30 डेज के अंदर आसानी से लॉन्च कर सकते हैं। और अगर आप लॉन्च करना चाहते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जाके आप पूछ सकते हैं कोई भी अगर आपको इशू होता है। रिस्क इन्वॉल्व क्या है, रिस्क इन्वॉल्व ये है कि जो भी आप मोल्ड परचेज करेंगे वो आपका पड़ा रहेगा और ये मोल्ड बाद में आप सेल ऑफ भी कर सकते हैं मार्केट में या फ्रेम बना के किसी को दान भी कर सकते हैं, अपने घर में लगा सकते हैं। एक हैमर आप जो खरीदेंगे वो हैमर आप ऑब्वियसली घर के काम में आता है और जो हैक्सो आप खरीदेंगे वो भी आपके काम में आएगा या आप किसी को सेल ऑफ कर सकते हैं। कितने फाउंडर्स चाहिए, आप अकेले ही इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं।
यानी सिंगल फाउंडर जो है इस बिजनेस को शुरू कर सकता है बहुत ही आसानी से। तो यहाँ पे आपको अपना पहला कस्टमर कहाँ से मिलेगा? पहला कस्टमर आपको मिलेगा कहाँ से? आपको फ्रेम रेडी करके सैंपल देना पड़ेगा और वहां से मैं आपको बोलूंगा कि B2B से आप शुरू करें। वहां पे आपका रेडी कस्टमर आपको मिल जाएगा, क्योंकि दुकान में जाके आप बेचेंगे, उनको कहेंगे कि मार्केट में आप दूसरों से 150 रुपए में लेते हो और उसको बेचते हो 200 रुपए में, मैं आपको 100 रुपए में दे रहा हूँ, आप इसको बेचो 180 रुपए में, 150 रुपए में या 170 रुपए में, जितना आपको मार्जिन कमाना है कमाओ। इसके बाद माल बिकेगा तो मेरे से ही ऑर्डर आप लेना और मुझे ही ऑर्डर आप मुझे देना। और इसी तरीके से आपको फील्ड विजिट आपको करना पड़ेगा, ताकि आपका जो माल है वो बिके, वो माल आपको बेचना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अलग से ब्रांड बना के कोई फायदा नहीं है। यहाँ पे वर्कफोर्स कौन सा रिक्वायर्ड है? लो स्किल्ड और सेमी स्किल्ड। टिपिकली आपका लो स्किल्ड से ही आपका काम हो जाएगा। अगर आपके पास मशीनरी है तो लो स्किल से काम करवाना है, अगर आपके मशीनरी नहीं है तो फिर आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत जो काम जो है वो सिखाना पड़ेगा, और उसी तरीके से आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। तो किस तरीके से जीत पाएंगे? आपका मेन है प्राइसिंग, ब्रांड वैल्यू उतना टिपिकली कोई नहीं देखता है, और आपका जो है नेटवर्क, लोकल नेटवर्क और ऑनलाइन नेटवर्क से ही डिपेंड करता है। लोकेशन अभी आज इतना मैटर नहीं करता है, कस्टमर सर्विस भी उतना मैटर नहीं करता है, क्वालिटी डज मैटर। और ये 3 चीज जो है अगर आप कर पाएंगे ना, ये 1 2 3 4, ये 4 चीज जो है, अगर 3 चीज जो है इस पे अगर आप फोकस कर पाएंगे, अच्छे से इसको कर पाएंगे, तो फिर कोई आपको रोक नहीं सकता है। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। बहुत ही एक फास्ट वीडियो मैंने बनाया है, पर यहाँ पे अगर आपको डिटेल में अगर जानना है और भी इसके बारे में पूछना चाहते हैं, कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें और अपने क्वेश्चन आंसर्स पूछे, ताकि हम आपको मदद कर पाए आपके बिजनेस जर्नी में, आपको मदद करने में।